Hello Rakhi. Hello Bhairavi. How are you Hello. all doing? हम पांच रीटेलीकास्ट हो रहा है आफ्टर ऑलमोस्ट 25 years. सबसे पहले कैसा चल रहा है लॉकडाउन पीरियड और अपना ही शो वापस देखने वाला एक्सपीरियंस? वंदना जी, विल स्टार्ट विद यू. ओके, लॉकडाउन पीरियड तो देखो ऐसा है कि हम शूटिंग रोज करते हैं बिकॉज अभी डेली सोप का जमाना है. तो एवरीडे की शूटिंग में ये होता था कि भाई हम बोलते थे कि अरे यार टाइम नहीं मिलता है घर के लिए. तो मुझे लगता है यही नेचर ने और ऊपर वाले ने सोचा होगा कि चलो थोड़ा सा लॉकडाउन पीरियड दे देते हैं इनको, ताकि ये लोग घर में रहे, थोड़ा अच्छे से नेचर को भी थोड़ा सा थोड़ा ब्रीथ करने का मौका मिले और हमें भी थोड़ा ब्रीथ करने का मौका मिले. So I am taking it in a very positive way that I am getting time to spend with my family and getting to know my children much better because now they have grown up so much. So उनको काफी उनकी बातें हैं ये वो एंड काफी कुछ मैं कंप्यूटर पे सीख रही हूँ जो मैं बहुत गुडा चाप हूँ. तो आई एम टेकिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव, आई एम एंजॉयिंग इट. ओके राखी यानी कि स्वीटी, आपका ये जो हेयर स्टाइल है ये काफी पॉपुलर हुआ था और अभी भी लोग फॉलो करते हैं आपके इस हेयर डू को, जो आई थिंक इफ आई वांट टू ट्राई दिस मेरा नहीं बन पाएगा. सो आपकी ये अलग एक आइडेंटिटी है आपके बाल. वेल इस पर भी हम बात करेंगे. सो हाउ इज योर लॉकडाउन पीरियड गोइंग एंड हाउ यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ? My lockdown is super because मैंने थोड़े टाइम से काफी कम काम किया है and lately खाली नागिन शुरू हुआ था so I was going to shoot but मेरे लिए lockdown is more important because my father is at home. Oh, he stopped working because he can't go to office and his factories anymore, so I'm getting a lot of fun time with him. I do a lot of masti with him. We are having a great time together. So मैं हमेशा सबको बोलती हूँ like I'm obsessive about my parents. So मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि just enjoy this lockdown because ये वक्त तुम्हारे माँ बाप के साथ कभी वापस नहीं आने वाला. So I'm having a great time here. I'm having Yes. a super. So you are enjoying the lockdown and your locks also. That is exactly the same. जो हमने पहले देखे थे. Okay, now I am moving on to काजल भाई भैरवी. आपके बीड़ू स्टाइल में सबसे पहले आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. बोले तो लॉकडाउन कैसा चल रहा है? बोले तो लॉकडाउन है ना एकदम झकास चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है. सच्ची बोलूं बराबर बोला अपन ये दोनों बहनों ने कि लॉकडाउन एकदम पॉजिटिवली ले रहे हैं हम लोग सब लोग. बट सीरियसली नाउ एज भैरवी सच कहा दोनों ने मोरलेस के हम लोग इतने बिजी होते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता फैमिली के साथ और ऐसी कितनी चीजें करने का जो हम शायद करना चाहते हैं कि अरे वक्त मिलेगा तब करूंगा. And so this is the time that you should utilize and do all that. And I'm enjoying and learning new things, spending a lot of time with my family. So बहुत मजा आ रहा है मुझे. So there is no complaint honestly. And yes, I'm glad that the nature is breathing and we are giving the nature that time to breathe. It's so nice. And like the cherry on the ice is coming back again and we connecting. As a family, this is besides my family, this is my next family. Okay, so Yes. we connected back after I don't know how many years. So we make the phone, them on the phone, and they're like trying to put the phone down, but I keep talking. So as a family, hum connect where we made a chat group. Where we've been very sweet enough to make the chat group, and we've connected, and we share a lot of thoughts, and we are reconnecting again. yes. So मैं भी आप लोगों से रिकनेक्ट कर रही हूँ. हालांकि हमारी कई बार बात बीच बीच में होती रही है अलग अलग शोज को लेकर. वेल हम पांच पर लौटेंगे. हम पांच मेरा खुद का फेवरेट शो रहा है. 90s के दौर का ये बहुत ही बढ़िया शो रहा है और फैमिली शो. और अब इसे कोइंसिडेंस कहेंगे कि ये रीटेलीकास्ट हो रहा है और पूरी सारी की सारी फैमिलीज घर में है और घर में बैठकर इस फैमिली शो का सब मजा ले रहे हैं. सो फोन कॉल आते हैं. वंदना जी, कौन कौन फोन करता है आजकल शो को लेकर? क्या क्या बातें होती हैं आपस में? सबसे पहले तो जो हमारे नियर एंड डियर वंस है जिनको पता है और हमने जिनको बताया है तो उनके फोन कॉल्स आते हैं कि भाई हम पांच वापस देखने को मिल रहा है. एक मेरी फ्रेंड, माय डॉटर्स फ्रेंड्स, दे कॉल्ड बिकॉज उन लोगों ने देखा नहीं है ये शो. मेरी बेटी तब बॉर्न नहीं हुई थी हम पांच के वक्त, तो उन्होंने ये शो देखा नहीं है. तो उनको बहुत
अलग लग रहा है, बिकॉज यू नो इस तरह का शो उन्होंने देखा नहीं है। प्लस बात ये होती है कि भाई घर में अभी बैठ के आंटी को साथ में देखना तो वो बहुत उनको भी अजीब लगता है कि यू नो, एंड इफ आई टेल यू कि हम ऐसी वाली मस्ती करते थे, है ना? कितना कितना बाप रे। और मेरी बेटी बैठ के मेरे साथ शो देख रही तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप तीनों अभी साथ में हैं, आपकी दो और कैरेक्टर्स हैं उस शो में, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, बट आप तीनों अगर वो वाले टाइम को फिर से जीना चाहें, वो डायलॉग अगर एक बार आप तीनों बोल पाए। मैं दो मेमोरीज बोलना चाहती हूँ, एक हाँ। वंदना के बारे में और एक भैरू के बारे में। वंदन का ना तभी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, ओके, सो वो लाइक यू नो फॉर अस amongst us the first girl got pregnant, और उस टाइम पे the excitement was on some other level. मैं बहुत मोटी थी, ओके, अभी भी हूँ बट तभी थोड़ी ज्यादा थी, तो मैं खुद नहीं खा सकती थी, तो मैं वंदना को ना, मैं वंदना ब्रेड बटर शुगर ये खा वो खा मलाई खा आइसक्रीम खा, और उसको देख देख के आई थिंक बेरू को भी और मेरे को भी बड़ा मजा आता था कि ये लड़की कितना इंजॉय कर रही है अपनी प्रेगनेंसी, और हम लोग ने उसको बहुत पैम्पर करने की वी ट्राइड। वापस आ रहा है तो आई टोल्ड वंदन कि वंदन तू अपने जो बेटा तेरे पेट में था अब उसके साथ सोफे पे बैठ के तू देख सकती है सेम हम खान। क्या बात है। It is so beautiful after so many years. You can connect back to the same thing what you've lived 20 years back. Luckily, we are lucky enough. और वो भी बेस्ट टाइम लॉकडाउन है और सब लोग को बैठ के एक साथ देखना ही पड़ेगा, यू नो, चॉइस नहीं है, ओके। और बेरू के बारे में, बेरू petite looking pretty fragile little girl, ओके, और उसको मिल गया भाई का कैरेक्टर, ओके। तो एक बार है ना उसी दिन हम फोन पे बात कर रहे थे और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। आई टोल्ड हर बेरू तेरे को याद है कि आते जाते लोग है ना हम लोग रोड पे शूट कर रहे थे, तो इसको भाई डॉक्टर टैक्सी वाला गुंडा गली के लोफर, ओके, टेम्पो वाले ट्रक वाले, आई रिमेम्बर ट्रक वाले यार, रिक्शा वाला, ओके, एवरीबॉडी और उसको सैल्यूट मारा भाई, यू नो, लाइक respect दिया। So ये मेरे को बोलते what's wrong with them, yeah? Why are they doing this? Are they mad or what? Why are they saying भाई भाई? ऐसा पागल तेरा कैरेक्टर है। हम लोग को इतना भी नहीं मालूम था, ये बस dumb idiots, हमको इतना भी नहीं मालूम था कि हमारा कैरेक्टर इतना फेमस हो चुका है कि people are actually addressing us and thinking we are the character, not us. तो वेट बढ़ा है लॉकडाउन में या उतना ही है अभी भी, उतने ही पतले हो? नहीं, आई विल से दैट मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा वेट बढ़ता नहीं है। मैं खाती सब कुछ, पूछो इन लोगों से, सचमुच सब कुछ खाती हूँ मैं। आज वंदन ऑल्सो, मैं भी खाती थी ब्रेड बटर शुगर, बट यस टचवुड आई एम लकी, मेरा वेट नहीं बढ़ता इतना। सो या मे बी इट्स हेरिडिटरी, मे बी जो भी है। वेट कभी नहीं राखी हमेशा जलती थी कि अरे यार भेरू का वेट कैसे नहीं बढ़ता, मेरे को सारा टाइम डाइट करना पड़ता है, ये लड़की खाती रहती है। और पता है मेरे होते थे आज भी मेरे बिंज डेज होते हैं, इसका तो एवरीडे बिंज डे होता था, फिर भी इसका वेट नहीं बढ़ता। राखी यूज्ड टू बी ऑलवेज लाइक यू नो प्रॉपर, इतना ही खाना है, यही करना है, अरे इसमें नहीं करो, इसमें इतने कार्ब्स है, ये है, जो हमको कोई लेना देना होता नहीं था। एंड भैरू की मजे की बात I love about भैरू, उसका टिफिन प्रॉपर आता था, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ, एंड ये अच्छे से बैठ के गुड गर्ल की तरह मम्मी ने टिफिन दिया है और ये खाती थी। अच्छा, मुझे अभी एक एक करके ये बताओ कि घर के काम कौन कौन कर रहा है अभी? वंदना जी, आप घर के काम खुद कर रही हैं या कोई हेल्प है? या मैं अभी इतने साल किया है, अब आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मेरे यहाँ दो है हेल्प मेरी, और तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ बच्चों की जो फेवरेट चीजें हैं और
जो गुजराती डिशेस है जो उनको पसंद है, तो ये सारी चीजें फिर मैं करती हूँ। अदरवाइज इतना मुझे नहीं करना पड़ता है। इसलिए अभी मुझे टाइम मिला है तो मैंने वापस किताबें पढ़ना शुरू किया है। एंड बस यही सब है। और जो नेटफ्लिक्स ये वो जो देखते हैं वो enjoying. Yeah, I'm touchwood. I'm really enjoying these days. ओके, हाउ अबाउट यू राखी? मुझे लगता है आपका तो काफी समय तो आपका हेयर स्टाइल को सेट रखने में और बालों की केयर करने में जाता होगा। नहीं, that's not true. ये मेरे hereditary वाला है. Like I'm gifted. My father has this, so I've gotten hereditary from him. But luckily, there are people at home, staff here. But I have taken मैं जैसे वंदन बोलती है ना, I'm obsessive about myself. So I do झाड़ू, कटका, dusting, everything just to lose weight. I'm doing it for कि कुछ तो activity रहे, because कितना You have not put on weight at all. हाँ जी, फिट ही है, वैसी ही फिट है, पहले से ही फिट है। मैं हाँ रखा, अब एकदम पहले की बात नहीं कर रही हूँ। When we joined, we started, but otherwise you're the same. Like how you used to be. Both of you. Before joining Hampanj, I was 110 kilos before joining. That's what I'm saying. I'm not talking I've got fat issue. about when we started. If you see those episodes, I'm quite big. So I've got a fat issue, so I have to overdo whatever I'm doing. I'm obsessive. और पता मेरे को पता है वंदना मेरे से ना शूट पे भी पीछा छोड़ के भागती थी, because I used to give her ज्ञान, ये नहीं खाना, ये खाना, उसे ही करना, वो मत करना. I know कि उसकी शक्ल पे आ जाता कि पका रही है man. But the thing is, I won't leave her side. And then on the contrary, I used to get jealous of Bhairavi because she was so patla man and she ate everything. I don't know whether these girls remember or no. हमारे क्या बोलते हैं चिरंजीवी, that हम लोग जहाँ बंगलो में शूट करते थे उसके ऑपोजिट एक किराने की दुकान थी. यार रिमेम्बर? Yes, one small पान टाइप दुकान. Yeah. पान टाइप. हाँ. जहाँ हम लोग ने खुद ही डिसाइड किया और हम लोग ने वहाँ शोभा आंटी का अकाउंट बना दिया था. याद है? याद है कि नहीं तुम लोग को? और वहाँ तेरे को नहीं याद? और पूरा हम लोग अकेले नहीं, हम लोग खुद ही जाके शोभा आंटी का अकाउंट बना के आए. और वो एक रणधीर था, प्रोडक्शन कंट्रोलर, उसको बोला कि शोभा आंटी को बोलना पेमेंट करे एवरी मंथ. और हम लोग एज किड्स, वी वर ऑल वेरी लिटिल व्हेन वी स्टार्टेड Hampanj, so we used to go there and eat ice creams, chocolates, wafers, cream biscuits. That cream biscuit wafer का तो मुझे याद है. सब चीजें जिससे फैट बढ़ता है. और एक और बात अभी साफ हो जाती है, जब ये लोग मिलते हैं ना, हम 5, अभी ये 3 जो मिली है, 3 की पीढ़ी, लगता है इन्हें मेरी जरूरत भी नहीं है क्योंकि नॉन स्टॉप बातें स्टार्ट हो गई. ओके भैरवी, आपके घर में काम कौन करता है अभी? बिकॉज पीपल वांट टू नो कि जो सास बहू हैं, सास बहू कोरोना जो देख रहे हैं, अभी इंडिया टीवी देख रहे हैं, दे वांट टू नो कि एक्टर्स घर में कैसे काम करते हैं. तो भैरवी कैसे मैनेज करती है? सो मेरे घर पे ऑफ कोर्स बाय गॉड्स ग्रेस वी डू हैव अ हेल्प एट होम, बट मैंने खुद वॉलंटियर किया है कि मैं डस्टिंग खुद करती हूँ, ग्रूमिंग करती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ, प्लांट्स को पानी डालती हूँ, किचन में भी मम्मी को हेल्प करती हूँ. So I am enjoying all those things because ये सारी चीजें कभी की नहीं है. So I'm feeling very nice to do it. That's why I'm doing all this. Okay. अच्छा, अब मुझे बस ये बताओ आप तीनों एक एक करके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस लॉकडाउन में. आई नो आप लोग बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, बहुत अच्छे से आप रह रहे हैं, बट कोई इश्यूज अगर किसी को सामने आ रहे हो लॉकडाउन के दौरान, शॉपिंग में, घर से बाहर, क्योंकि एक ही इंसान जा रहा है अभी. आई विल कम टू यू राखी. So, Charu, as of such, अभी तक तो कोई problem नहीं आई, because like Bhairavi, even I stay with my parents, and mom and me are doing most of the things by going out and getting. It's very easily available. I feel that the government has done a superb job, man. Hats off, kudos to the government and kudos to our Prime Minister. He's done a super job. Everything is available. There is no dearth of anything. And matlab the essentials are available, and overall I think
the people, the police, the Bombay police is very helpful also. When you go out, they're very helpful. They're very nice. They're helping even the senior citizens. It's just that they want you to abide by the rules. So that which we are doing, overall, there is, as I tell everybody, we have fantastic electricity, and we have a bed, and we have clean water, and we have food, and we have Netflix, and we have all the channels. We have, so there is no problem as such. Like the other day I was arguing with somebody कि अगर सोचो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और पानी नहीं होता और आप कैसे जीते, वो भी डायर स्टेट्स होते हैं, बट अगर ये डायर स्टेट्स नहीं है, ये कंफर्ट लेवल है. So I don't think the government is taking care of everything. I don't see any problem anywhere. What do you say, girls? I totally agree with Rakhi on this one. Yes, I understand that mobility में थोड़े issues है, but honestly, essentials मिल रहे हैं thanks to the government, the Prime Minister, the Chief Minister, the cops, and everyone who is working non-stop to make life easier for us. Seriously, ऐसा कोई complain हम लोग तो कर ही नहीं सकते हैं because हम सचमुच बहुत अच्छे से रह रहे हैं thanks to the others who are working non-stop for all of us. Yeah. नाची? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. देखिए, ये लॉकडाउन का पीरियड जो है वो हमारे लिए ही है, इसलिए अगर कोई हमें तकलीफ आ रही या कुछ भी है तो वो भी ऐसा है. और ऐसे देखा जाए तो कोई कंप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है. जो एसेंशियल चीजें हैं, ग्रोसरी स्टोर्स है वो ओपन है, आपका दूध वगैरह सब कुछ अपने टाइम पे मिल जाता है, इवन मेडिसिन अवेलेबल है, हर एक चीज है. तो या द बेस्ट पार्ट हियर अभी जो हुआ है वो कि बाहर का खाना बच्चों का बंद हो गया है, घर पे खाने लगे हैं. तो आई थिंक ये तकलीफ हर चीज में हर वक्त पे पड़ती है हर एक को. आज हम घर में बैठे आराम से हैं, कई लोग हैं जो बाहर है, रास्ते पे है. मुझे सिर्फ एक बात की इस सब चीजों के जरिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम तो है अंदर घर में बैठ के, हम सब चीजों की we get everything, we are getting everything, we are happy. Only thing I want to say through this medium is कि जब हम लोग शूटिंग करते होते हैं तो बहुत सारे कुत्ते बिल्लियां होती हैं जिनको हम बहुत पैम्पर करते हैं. आज शूटिंग बंद है, हम लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे, तो सड़क पे मैंने आते जाते देखा, इसलिए मुझे थोड़ा फील हुआ कि उनको खाना नहीं मिल रहा है. तो वो जो भी कुछ चीज पड़ी होती है या फिर पेपर होते हैं वो वहां पे इधर उधर देखते हैं कि क्या है. तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कुछ नहीं तो आते जाते हम इतना तो कर सकते हैं कि बिल्डिंग के बाहर या ऐसे कुछ पानी का कुछ रख दे और थोड़े से बिस्किट्स या कुछ जो भी हो वो थोड़ी सी चीजें रख दे ताकि दीज स्ट्रे डॉग्स और कैट्स जो घूम रही है उनको कुछ मिल जाए. अभी तो गर्मी भी इतनी है, तो ये सारी चीजें. बाकी अदरवाइज तो लाइक माय सिस्टर सेड कि पीएम ने बहुत अच्छी सहूलियत की है. ही इज टेकिंग एक्स्ट्रा केयर. आज इतना सारा हम देख रहे हैं वर्ल्ड में पेंडेमिक इतना फैला हुआ है एंड हम लोग, हमारी पॉपुलेशन इतनी होने के बावजूद हम इतने मतलब कमेंडेबल कि हम 0.5% है जो अफेक्ट हुए हैं. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. आज थोड़ा सा हमारा या इकोनॉमी में प्रॉब्लम हुआ है, बट वो तो फिर अगर हम जिंदा रहेंगे तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी भाई. But Mandan, economy is affected worldwide. That doesn't अभी इतना I don't think हम कोई इसके बारे में अभी सोच रहे हैं, Right. दिक्कतें चारू बिल्कुल नहीं आ रही है. Our government, hats off to our Prime Minister. He's done a super job, man. Superb job. And overnight shutting and taking the whole thing under control is superb. We are doing much better than the rest of the world. लॉकडाउन जब खुलेगा वो दिन आएगा जल्दी ही, जब हम सब अपनी अपनी लाइफ को फिर से जी पाएंगे जैसे हम नॉर्मली पहले जी रहे थे, घरों से बाहर निकलेंगे. तो सबसे पहला काम भैरवी क्या करेंगी? सबसे पहला काम honestly I know it sounds very funny, लेकिन हाँ मेरे एक दो फ्रेंड्स है जिससे मैं नहीं मिल रही हूँ, तो हम लोग मिलेंगे, बट दैट्स इट. अदरवाइज आई एम विद माय फैमिली, आई एम in a happy space, I am fine. But yes, I would really like to maybe help the society in some way कि मैं contribute कर पाऊँ कि
बिकॉज बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी जब लॉकडाउन खुला होगा, तब बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। तो मैं चाहूंगी कि मैं कुछ भी थोड़ा कंट्रीब्यूट अपने छोटे तरीके में अगर सोसाइटी में कर सकूं, तो आई वुड रियली लाइक टू डू दैट एंड आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट ऑनेस्टली। Beru stand for politics. नेवर नेवर। फिर से ज्यादा सुलझा हुआ बंदा नहीं होगा। हैव यू सीन चारू, तीनों का 3 डिफरेंट रिएक्शंस आए। सबसे ठहरा हुआ सुलझा हुआ वंदन का, सबसे रिक्वेस्ट मोड भैरवी का, सबसे पागल अग्रेसिव मोड मेरा। ओके Yes, that's the अभी आप तीनों से मेरा एक सवाल है जिसका आप बैक टू बैक जवाब दीजिएगा। बहुत सारे शोज ऐसे हैं जो चलते चलते बंद हो गए, बहुत सारे शोज ऐसे हैं जो कम बैक नहीं कर पाएंगे अभी, जो ऑलरेडी ऑन एयर थे लेकिन क्योंकि शूटिंग रुकी, बीच में अनाउंसमेंट हो गई, या ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि ये शोज वापसी नहीं करेंगे, और ऐसे में आपके शो की वापसी करना, यू गाइज आर लकी, बट हाउ अबाउट दोज जिनके शो इसके बाद वापसी नहीं कर पाएंगे? डिफिकल्ट टाइम्स फॉर ऑल द एक्टर्स एंड पीपल एसोसिएटेड विद द शूट। बेरू प्रोड्यूसर है, तू बोल। हाँ तू। यस, इस लॉकडाउन, जैसे मैंने कहा कि इस लॉकडाउन का असर तो हम सब पर होने वाला है एट एवरी लेवल। तो ऑफ कोर्स जो शोज बंद अनफॉर्चुनेटली बंद हो जाएंगे, मुझे पता नहीं कौन से बंद हो रहे हैं, ऑनेस्टली आई हैव नो क्लू ऑफ दैट, बट अगर बंद हो रहे हैं कोई शोज आफ्टर द लॉकडाउन तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द टीम एंड फॉर द एक्टर्स एंड एवरीवन, बट एट द सेम टाइम उस स्लॉट में दूसरे शोज भी आएंगे तो आई एम श्योर काम मिलता रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन हो या ना हो, बट आपको भी पता है कि टेलीविजन में शोज आते हैं जाते हैं, वो सिलसिला चलता रहता है। सो हमारी इंडस्ट्री ही ऐसी है। तो यस, इस बार लॉकडाउन रीजन है, अदरवाइज टीआरपी रीजन होता है। तो ठीक है, राइट। आई फील जो अच्छा वो डेफिनेटली चलेगा, जो नहीं अच्छा वो नहीं चलेगा। लाइक हम पांच वाज द बेस्ट, कम बैक अगेन। ओके, जो अच्छा वो डेफिनेटली चलेगा। वन्ना जी आप क्या कहेंगी? देखिए, कोई भी शो अगर बंद होता है तो उसका इफेक्ट तो सब पे पड़ता है। लाइक अभी जितने टाइम तक रोलिंग होता था शो का तो पैसे आते थे, जैसे ही शो बंद हो जाता है वो सबके अलग अलग इक्वेशन होते हैं, घर का खर्चा ये वो सब कुछ सबका होता है। पर अभी जैसे भैरू ने कहा है, लॉकडाउन हो या ना हो, यू नो कोई शोज बंद हो जाते हैं, कोई टाइम के बाद बंद हो जाता है, तो वो तो होता रहता है। सो हमारे ये फील्ड में, हमारे इंडस्ट्री में ये होता रहता है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट क्या कर सकते हैं, यू नो। और जैसे ही शो बंद होते हैं तो दूसरे शो आते हैं, तो साथ साथ फिर ऑडिशन शुरू हो जाएंगे बाकी सबके लिए, जो एक्टर्स के लिए वगैरह। तो और जो टीम जो है, जैसे कि अगर किसी का एक शो बंद हुआ तो दूसरा वो प्रोडक्शन हाउस में जो भी लोग काम करते हैं, जो उनके मेंबर्स हैं वगैरह या यूनिट वाले हैं, तो उनको तो वो लोग दे विल स्टार्ट यू नो पिचिंग फॉर द अदर शो, उनका दूसरा एक शो आ जाएगा। तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है जो मंथली पे है, और यू नो बट वहाँ भी कहाँ प्रॉब्लम है वंदन, उन लोगों को कुछ और मिल जाएगा। People, see, I'll tell you, there is work for everybody. There's so many channels. ये होता रहता है। अब हर चीज तो नहीं हो सकती ना, कहीं प्रॉस सब है। तो ये आई मीन कोई बात नहीं, मिल जाएगा शो। पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहिए ऐसे ही। करेक्ट। ये ऐसा है, मैं चारुल एक बात बताती हूँ, मैं लाइफ में बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो भी सोचते हैं वो होता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपको। आज मुझे एक बात बताओ, आज मेरा गला अगर खराब है और मुझे बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने का मन हुआ है, एक बहुत सिंपल सी बात है, तो मैं कुछ भी करूंगी यार, 10 बार गागल करूंगी, पानी पीऊंगी, गर्म पानी पूरा दिन। यार मुझे रात को आइसक्रीम, मुझे पूरा दिन गर्म पानी करके आप अपने आप को ठीक कर देंगे ना, हो जाएगा, आपको आइसक्रीम मिल जाएगी। सो इट्स लाइक दैट, यू नो, यू हैव टू चैनलाइज योर थॉट्स। उस तरह सोचो, एंड बिल्कुल नेगेटिव सोचो ही मत। सब हो जाता है, ऊपर वाले ने सबके लिए सब कुछ सेट करके रखा है, तो मिलना ही है और सब अच्छा ही होने वाला है।
हमारी वंदन बहुत पॉजिटिव है, फुल वन मैन आर्मी। ओके, वंदन, भैरव, और आपको तो स्वीटी बोलते हैं, राखा। आपको कोई निकनेम है? राखा 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 राखा। वेल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका शो हम ऐसे ही देखते रहेंगे, क्योंकि अब रीटेलीकास्ट हो रहा है, हमें मौका मिल रहा है उस शो को फिर से जीने का, देखने का। जैसे कि शो का नाम है हम पांच, तो ये जो पांच है, जो हाथ है, ये मुट्ठी बन जाता है, और कोरोना वायरस को, इस मुट्ठी को ऐसे हमें सबको एक होकर हराना है, राइट? थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू चारों।